लखीमपुर खीरी गोला गोकर्णनाथ नगर के मोहल्ला पूर्वी दीक्षिताना से एक ऐसी हृदय विदारक घटना सामने आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं को तार तार कर दिया है। एक परिवार ने बीमारी से मृत हुए अपने सदस्य के शव को पैतृक घर में लाने से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि घर पर ताला जड़कर पत्नी और 3 मासूम बेटियों को सड़क पर छोड़ दिया। इस अमानवीय घटना के बाद न्याय और सम्मान के लिए मृतक की पत्नी को 48 घंटे तक शव के साथ संघर्ष करना पड़ा, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और लोगों के हस्तक्षेप से समझौता हो सका और मृतक का अंतिम संस्कार संभव हो पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामू राजपूत पुत्र भगत लाल लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गुरुवार रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए लखनऊ ले जाया जा रहा था। दुर्भाग्यवश रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी पत्नी सुनीता जब अपनी 3 नाबालिग बेटियों मानसी, वैशाली और नैन्सी के साथ पति के पार्थिव शरीर को लेकर उनके पुश्तैनी मकान पहुंची, तो उन्हें एक बड़े सदमे का सामना करना पड़ा। मृतक के अन्य परिजनों ने शव को घर के अंदर रखने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने घर पर ताला लगा दिया और मौके से फरार हो गए। परिजनों के संवेदनहीन बोल थे, शव वहां ले जाओ जहां किराए पर रहते हो। इन शब्दों ने एक बेसहारा विधवा और 3 मासूमों को सड़क पर बेघर छोड़ दिया। इस अकल्पनीय स्थिति में बेसहारा पत्नी सुनीता अपनी मृत पति के शव को खुटार रोड स्थित अपने किराए के कमरे में रखकर प्रशासनिक मदद की गुहार लगाने लगी। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि जब तक उन्हें और उनकी बेटियों को पुश्तैनी घर में उनका अधिकार और न्याय नहीं मिल जाता, वे अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी। उनका ये संकल्प 48 घंटे तक अटल रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह को तहरीर दी गई, जिसके बाद पुलिस बल को विवाद स्थल पर तैनात किया गया ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। मृतक रामू राजपूत कुल 6 भाई थे, जिनमें से अब केवल 2 भाई टुनटुन और श्यामू जीवित हैं। पारिवारिक संपत्ति को लेकर यह विवाद लंबे समय से चल रहा था, जिसका भयावह रूप रामू की मौत के बाद सामने आया। शनिवार को स्थानीय समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के अथक प्रयासों के बाद एक समझौता हो पाया। मृतक के जीवित भाइयों के साथ प्रॉपर्टी, मकान और दुकान की लिखापढ़ी की गई और सुनीता व उनकी बेटियों के अधिकारों को कानूनी रूप से सुरक्षित करने का आश्वासन दिया गया। इस आश्वासन के बाद ही पत्नी सुनीता अंतिम संस्कार के लिए राजी हुई। लगभग 48 घंटे तक इंतजार के बाद आखिरकार रामू राजपूत का अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक किया जा सका। क्या नाम है आपका? तेज बोलिए थोड़ा। क्या है ये? मैं अब बेटे हैं ना, बेटियाँ आए, प्रॉपर्टी काफ़ी है, इसीलिए जो लोग करना ही रहेंगे। इसे चक्कर हमारी लड़की गिरा भी देती है एक बार। अब वही हादसा फिर हमारे पति संग करो इन लोगों ने, पहले भटके घूमते गए और पहले के मकान किराए, हम किराए मकान पड़ गए, छुट्टी में प्रॉपर्टी पर जा करेंगे, उनके मकान हो रहे हैं। अब बताओ बेटी लेकर कहाँ जाए? हमारे यहाँ कोई कमाने वाला हो है ना, कहाँ बेटी लेकर कहाँ पढ़ाए, कहाँ खिलाए, कहाँ पिलाए, कहाँ करें? और कोई भाई देखने नहीं आए, न कोई भाई आए, कोई बहन आए, अपना माँ भी नहीं दे। और ये लोग कौन है आपके? वो लोग अच्छा, और परिवार में कौन कौन? लड़के हैं और सास ससुर हैं? अब क्या चाहती हैं आप? अब जो चाहते हैं हमारे पति को न्याय नहीं मिलेगा और हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारी बेटियाँ बेटी को कहाँ जाएंगे? जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक बॉडी आप रखे जब न्याय ना मिले तो बॉडी ना मिले। प्रतिनिधि के पास कोई आया है यहाँ पे? प्रतिनिधि आया है, ये कोई मानता नहीं। कौन प्रतिनिधि आया? बिल्कुल आए सर में। और विधायक? विधायक हमें पता नहीं, जान नहीं। और आए बहुत लोग जब मैं होने को नहीं दे रहा हूँ, आनंद सोनी वार्ड मेंबर, अनिल वार्ड मेंबर, जय लोग नहीं होने दे रहे। ये जो खत्म हुए इनका, ये कौन है आपके? ये मेरे पापा हैं।
अच्छा, अब क्या है? मेरे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे मेरे पापा मरे, भगवान जी वो भी ऐसे मरे। इन लोग ने मेरे पापा से बहुत गलत किया। पापा ने कहा था पैसे मांगे थे, किसी ने पैसे इलाज के लिए नहीं दिए। ऐसे घर वाले किसी को नहीं अपने देते, घर वाले ये निकले वाले मिले भगवान। तो क्या चाहते हो बेटा? मेरे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा हिस्सा जो पड़ रहा सारा हिस्सा मेरा दिया जाए। मेरे बंटवारे में जो भी निकले